Hello students, welcome back to my channel 10th class English medium सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखिए इसमें हमारा 10 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और इसकी 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 10.2 के अंदर हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आज क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक सर्किल है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, एक्सरसाइज 10.2। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कोई एक सर्किल है और ये इसका एक डायमीटर है। ये सेंटर पॉइंट है ए और बी, ए बी इसका डायमीटर है। अब इस सर्किल के जो डायमीटर है मतलब ए बी, इसके एंड पॉइंटों पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, इस डायमीटर के एंड पॉइंट एक तो बी है और एक ए है, अगर यहाँ पर हम कोई भी टेंजेंट इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। क्या प्रूव करेंगे भाई? ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। देखिए भाई ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसको प्रूव करने के लिए सीधा इसका प्रूफ लिख रहा हूं। गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है वो आपको पता ही है कि इसमें ये जो दो लाइन है इसका नाम अगर मैं एच रखूं और इसका नाम रखूं एम, तो हमें प्रूव करना है कि एच एम के पैरेलल होगी। क्या प्रूव करना है भाई? टू प्रूव एच इज पैरेलल टू एम। ये दो टेंजेंट हैं, एच पैरेलल टू एम होगी, ये हमें प्रूव करना है। और एक सर्किल है जिसका ए बी एक डायमीटर है और इसके दोनों एंड पर ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एल और एम। तो हमें इनको कैसा प्रूव करना है भाई? पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हो कि कोई भी टेंजेंट है वो रेडियस के ऊपर क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर। तो जो ये एंगल 1 है आपका, ये कितने डिग्री का हो गया? 90 का। इसी प्रकार से ये भी टेंजेंट इस रेडियस के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये एंगल 2 भी कितने का हो गया? 90 का हो गया। ये हमने 10.1 थ्योरम से पढ़ा था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस आपकी थ्रो हो रही है उस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 का, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90। एंगल 1 कितना होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। रीजन लिख देंगे इसमें। वी नो दैट टेंजेंट is perpendicular to the radius of the circle, perpendicular to the radius through the point of contact।
तो इससे हमने ये एंगल 1 इज इक्वल टू 90 और एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल कैसे आ गए आपके इक्वल ना। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके सेम होते हैं तो जिन दो लाइनों के बीच में बन रहे हैं वो दोनों लाइन क्या होंगी आपकी? पैरेलल होंगी, विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, which is alternate interior angle. Alternate interior angles है, so we conclude that L is parallel to M. हमने पढ़ा था कि अगर ये दो लाइन जिनको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके सेम है तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। इसका कन्वर्स भी हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है और इन दो लाइनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों आपकी जो L और M लाइन है ये कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर है भाई? ये हमें प्रूव करना है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इजी है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। इसको सेल्फ से करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर है 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो इसमें एक सर्किल है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये इसका सेंटर पॉइंट है वो। अच्छा अब यहां से आगे क्या कहता है ये? The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle। एक पॉइंट है A जो कि इस सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो OA कितना है? 5 सेंटीमीटर है, एज 4 सेंटीमीटर। तो इससे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाली टेंजेंट आएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है भाई? P। तो आपको इसकी क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये रेडियस यानी कि OP हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करेंगे भाई हम? OP। तो ये टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और OP है जो आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि इसकी रेडियस है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ये आपकी जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का पॉइंट और इस रेडियस का पॉइंट जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई? 90 डिग्री का एंगल। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच इधर एंगल 90 का हो गया, तो ये आपका OP एक राइट
एंगल ट्राइंगल बनते हैं। तो आपका OPA is a right angle triangle. Is a right angle triangle. कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस हो गई, इस एक को बेस और ये परपेंडिकुलर। OPA is a right angle triangle, so we can use Pythagoras theorem. तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा वही OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो OA आपका है 5 का स्क्वायर, OP आपको फाइंड करना है, AP है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 OP स्क्वायर प्लस का 16 और ये इधर आके माइनस का बन जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर OP की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो आपकी OP यानी कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी होगी भाई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, दोनों की रेडियस दी हुई है। इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से। तो इसको ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. एक डायग्राम दे रखा है आपको, एक सर्किल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बार ये एग्जाम के अंदर आता है। और इस सर्किल को एक कोऑर्डिनेटर ने क्या कर रखा है भाई? सर्कमस्क्राइब, कवर कर रखा है। इस प्रकार से, और नाम क्या है इसका? ABCD। ABC और D, और इन पॉइंटों का नाम है PQR और ये S, PQRS। हमें क्या प्रूव करना है इसमें? AB और CD, AB और CD का सम टू प्रूव। AB plus CD is equal to तो देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है O। तो एक सर्किल को इस कोऑर्डिनेटर में क्या किया हुआ है भाई? सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, पूरी बाउंड्री के साथ में इसको कवर कर रखा है। और ये इनके एक्शनल पॉइंट हैं ABCD कोऑर्डिनेटर के। तब हमें ये प्रूव करना है। देखिए अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे?
हमने 10.2 थ्योरम पढ़ी थी और 10.2 थ्योरम क्या थी? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन नाइन, कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ से देखिए इस ए पॉइंट से अगर हम ये दो टेंजेंट देखेंगे तो इनकी लेंथ कैसी होगी? सेम होंगे, AP और ES दोनों इक्वल होंगे। इसी प्रकार बी एक्सटर्नल पॉइंट से इससे भी ये दो टेंजेंट इनकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। और सी से ये दो टेंजेंट हो गए, इनकी लेंथ इक्वल होगी। और डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, इनकी लेंथ भी कैसी होगी? सेम होगी। तो हम 10.2 थ्योरम का इसमें यूज करके और इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो देखिए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन देन टेंजेंट we know that tangents drawn from external point, we know that tangent drawn from external point are equal in none। ये लेंथ में कैसी होती है? इक्वल होती है। We know that हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन नन। तो देखिए इसमें एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से देखिए फ्रॉम पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ए एस और ए पी दोनों इक्वल होंगी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बाकी का सिमिलरिटी करके लिख देंगे। बी से भी ये दो टेंजेंट है, इनकी लेंथ सेम होगी, तो इसको भी लिखेंगे सिमिलरिटी आपका BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर सेकंड। C पॉइंट से CR इज इक्वल टू CQ और D पॉइंट से DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये चार इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूव करने में AB बनाना है और CD बनाना है। तो AB कैसे आएगा? जब AP और PB का हम सम करेंगे, तो AP और PB का सम करेंगे और CR और DR इनको सम करेंगे तो आपका CD बन जाएगा। तो इन सभी इक्वेशंस को हम क्या कर दें भाई? ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे लिखेंगे भाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, then we get तो देखिए लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में सम कर लेंगे, राइट साइड का राइट साइड में। तो क्या बनेगा? APPB, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू ASBQ, AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस का DS, प्लस का DS। तो ये सभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका चल ही रहा है, तो यहां से देखेंगे आप
AP और PB, AP प्लस PB ये दोनों मिलकर क्या बना दिया इसने, AB बना दिया। यहाँ तक का जो टुकड़े हैं और CR और DR, CR प्लस DR दोनों मिलकर DC बन गए, यानी कि CD बन गया। तो ये बन गया आपका AB प्लस ये बन गया CD इज इक्वल टू, अब इधर को देखिए आपका AS और DS, AS और DS ये दोनों मिलकर क्या बन गया, AD बन गया। ये AS और DS ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आपका AS और DS प्लस BQ और CQ, ये BQ और ये CQ, BQ प्लस का CQ, तो इन दोनों से बन गया आपका AS और DS मिलकर AD बन गया और इन दोनों से मिलकर BQ CQ, BQ प्लस CQ से BC बन गया। तो क्या आ जाएगा भाई, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस का BC, हैंस प्रूव। और ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।